हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट वीडियो से क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ एमआईएससी फॉर मैनेजर। हमें क्या जरूरत है एमआईएस की, एंड व्हाट आर इज कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर बताना है। ये क्वेश्चन आपको यूनिट 1 में से है। दोबारा से रिपीट करिए, क्वेश्चन आपको यूनिट 1 में से है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पे डेफिनेशन मीनिंग ऑफ एमआईएससी ये बोलता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड रेलिवेंट, एक्यूरेट, टाइमली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, अब देखो, आपको आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के काम है, ठीक है, जैसे कि प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, स्ट्रेटजीज बनाना, सेल बनाना, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सब कुछ एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो इन्फॉर्मेशन कौन हमें प्रोवाइड करता है? वो एमआईएसी प्रोवाइड करता है। तो इन सिंपल वर्ड ये बोलना चाहता है कि एमआईएसी क्या है, वो क्या करता है, एक सही रेलिवेंट, एक्यूरेट और ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन को टाइम पे एक मैनेजर्स को पर पहुंचाता है, ताकि वो डिसीजन ले सके, प्लानिंग कर सके और कंट्रोल कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नीड क्या है? नीड बोलता है, नीड फॉर एमआईएसी फॉर मैनेजर। नीड क्या है इसकी? बोलता है एमआईएसी इज एसेंशियल फॉर मैनेजर एट ऑल लेवल बिकॉज इट प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कंट्रोल। इट नीड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। ये बोलता है कि जो एमआईएसी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक लेवल की मैनेजमेंट मैनेजर्स के लिए, क्योंकि ये राइट टाइम पे एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, ताकि हर एक लेवल का मैनेजर जो है वो सही टाइम पे डिसीजन ले पाता है और कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि आगे बोलते हैं इसकी नीड्स हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे पहला क्या है, बेटर डिसीजन मेकिंग। ये बोलता है कि जो एमआईसी है, प्रोवाइड एक्यूरेट, रेलिवेंट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन विच हेल्प मैनेजर मेक इफेक्टिव डिसीजन। ये बोलता है कि जो एमआईएस है ना, वो एक एक्यूरेट, रेलिवेंट और टाइमली इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, जिसकी वजह से क्या है, जो मैनेजर है ना, वो सही टाइम पे एक सही डिसीजन ले पाता है। ठीक है, देखो, अगर आपके पास सही टाइम पे एक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, ठीक है, सही वक्त पे नहीं पहुंचेगी, तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। और पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक सही डिसीजन पे ही टिका होता है। अगर एक कोई भी डिसीजन आप गलत टाइम पे ले रहे हो, गलत डिसीजन ले रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन एकदम गिरने की कगार पे आ जाता है। ठीक है, तो आगे बोलता है प्लानिंग सपोर्ट। ये बोलता है कि देखो, ये बोलता है इट सप्लाई हिस्टोरिकल, करंट, फोरकास्टेड इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, वो किसी भी तरीके की प्लानिंग हो सकती है, कॉस्ट रिडक्शन की प्लानिंग, ठीक है, बजट की प्लानिंग, किसी भी तरीके की प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि भाई जितनी जो भी टाइप की प्लानिंग करनी होती है ना, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें डाटा चाहिए होता है। कभी कभार हमें पिछला पास्ट का डाटा चाहिए होता है, कभी कभार हमें करंट का डाटा चाहिए होता है। ठीक है, तो हमें हर टाइप का डाटा चाहिए। तो बोलता है कि ये जो डाटा, ये जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो हमें एमआईएसी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो मैनेजर है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की ही प्लानिंग अच्छे से कर पाता है। ठीक है, मतलब कि चाहे छोटे वक्त की प्लानिंग हो, चाहे बड़े लॉन्ग टाइम, मतलब बड़े लंबे तक टाइम की प्लानिंग हो, दोनों में ही मदद करता है। आगे क्या है, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। ये बोलता है कि एमआईसी एनेबल मैनेजर टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस एंड टेक अ करेक्टिव एक्शन। देखो, इसका मतलब क्या है कि देखो, ये बोलता है कि ये जो हेल्प करता है ना मैनेजर को कंट्रोल करने में, मॉनिटर करने में हेल्प करता है। अब कैसे करता है? देखो, आप कंट्रोल कैसे करोगे? कंट्रोल कैसे करोगे? आप तभी कंट्रोल करोगे, मॉनिटर करोगे, जब आपके पास कंपेयर करने को दो इंफॉर्मेशन होगी। जैसे कि आपके पास पिछले साल की भी सेल की रिपोर्ट होगी और अभी की सेल की रिपोर्ट भी होगी। तभी आप देखोगे ना कि भाई पिछले साल में खर्चा, सेल इंक्रीज थी कि कम थी। आप उसके साथ कंपेयर करोगे ना कि इस साल की सेल इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तो वो बोलता है कि जो एमआईएस है ना, वो पुरानी भी देता है हमें इंफॉर्मेशन और हमें करंट इंफॉर्मेशन भी देता है। मतलब पास्ट ईयर की भी इंफॉर्मेशन देता है, करंट ईयर की भी इंफॉर्मेशन देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मैनेजर है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर पाते हैं, जिसकी वजह से अगर अगर वो मैच नहीं कर रहा तो करेक्टिव एक्शन सही टाइम पे ले पाते हैं। ठीक है, वो बोलता है नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन। ये बोलते हैं इट इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट, सो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर फॉर स्मूथ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देखो, जो एमआईएसी है ना, वो क्या करता है ना, वो एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है कि हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना इंफॉर्मेशन होता है। वो सारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन एक ही जगह इकट्ठी करता है और एक एक इकट्ठा करके ना, वो एक डिसीजन के लिए, प्लानिंग के लिए, हर एक चीज के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये क्या बोलते हैं कि जिससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि जो एमआईएस है ना, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंशियल, सबकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता, और जो डिसीजन लेना है, जो प्लानिंग करनी है, जो कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना, उस जो मैनेजर लेने वाला उसको वो प्रोवाइड कर देता है। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन मैच होता है सारे डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, ये क्या बोलता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट बोलता है प्रॉब्लम। ये बोलता है कि एमएससी हेल्प इन आइडेंटिफाई डिवीजन, ब्लॉक नेट्स एंड इफिशिएंसी सो मैनेजर कैन एक्ट क्विकली। ये बोलता है कि भाई, ये आपको पास्ट इन्फॉर्मेशन भी देता है, अभी की इन्फॉर्मेशन भी देता है, आपको हर एक चीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है, जिसकी वजह से क्या आपको पता लग जाता है कि क्या कोई डिविएशन आ रहा है, क्या कोई इनएफिशिएंसी राइज हो रही है, ताकि आप सही टाइम पे सही एक्शन ले पाते हो। ठीक है, अब
बोल रहा है कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये बोलता है बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट रिपोर्ट एंड रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एमआईसी सेव मैनेजर टाइम एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। देखो जो एमआईएसी है ना, वो क्या करता है कि आपको टूल्स की हेल्प लेता है, ठीक है। वो आपको कोई भी डाटा है वो आपको ग्राफ के थ्रू समझा देता है, ठीक है। उनमें आप चार्ट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई डुप्लीकेशन वर्क, आप कोई चीज है जो आप डुप्लीकेट कर दे रहे हो, मतलब कि कोई एंट्री आपने दोबारा डाल दी है तो उसको बता देता है कि आपने ये एंट्री ऑलरेडी डाल दी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके एफर्ट, आपका टाइम, आपका पैसा, सब कुछ बचता है। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं एफिशिएंसी जो होती है वो इंक्रीज होती है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। ये बोलता है नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट इन कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, बोलता है एमएससी प्रोवाइड मार्केट इंटेलिजेंस, कस्टमर डाटा, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, हेल्पिंग मैनेजर डिजाइन अ बेटर स्ट्रेटजी। देखो जो एमएससी है ना, वो सिर्फ इंटरनल ही डाटा को इकट्ठा नहीं करता, ये एक्सटर्नल चीजों को, एक्सटर्नल डाटा को भी इकट्ठा करता है, जैसे कि मार्केट की इंटेलिजेंसी, मार्केट में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कस्टमर किस बेसिस पे परचेज कर रहा है, किस बेसिस पे नहीं कर रहा, कॉम्पिटिशन कौन कौन, कॉम्पिटिटर कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहा है। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आप आप अपना डिसीजन भी उसके अकॉर्डिंग ले पाते हो, उस इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो, अपनी प्लानिंग करते हो, अपने डिसीजन लेते हो, जिसकी वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं आप अपने जो कॉम्पिटिटर है उनको बीट कर देते हो, ठीक है। आगे क्या बोलता है, नेक्स्ट है डिसीजन एट ऑल लेवल, एमआईसी सपोर्ट डिसीजन एट स्ट्रेटेजी, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल लेवल्स। ये बोलता है कि जो एमआईसी ना, वो हर एक टाइप के मैनेजर को सपोर्ट करता है, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल मैनेजमेंट हो, चाहे लोअर मैनेजमेंट हो, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईसी, अब आगे फीचर एमआईसी की बोलते हैं सिस्टम अप्रोच है। ये बोलता है एमआईसी इज स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेट सिस्टम दैट ब्रिंग टुगेदर पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। ये बोलता है कि जो एमआईसी ना एक स्ट्रक्चर है, मतलब कि स्ट्रक्चर और इंटीग्रेटेड सिस्टम, मतलब कि एक प्रोसेस को फॉलो करने वाला या एक सिस्टम को फॉलो करने वाला, स्टेप बाय स्टेप काम करने वाला एक सिस्टम है, और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, मतलब कि सारे सिस्टम के डाटा को इकट्ठा करके एक जगह पे यूज करता है, जिसमें वो क्या करता है, ब्रिंग टुगेदर पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, सबको एक साथ करके एक इंफॉर्मेशन मैनेजर तक प्रोवाइड करता है। आगे क्या है, मैनेजमेंट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर। ये बोलता है इट इज डिजाइन टू सर्व द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ मैनेजर एट ऑल लेवल। ये बोलता है कि मैनेजमेंट ओरिएंटेड है, मतलब कि ये सारी चीज किसके आसपास घूमती है, मैनेजमेंट के आसपास, मतलब कि मैनेजर के आसपास, मतलब ये डिजाइन ही क्यों किया गया कि भाई ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी जरूरतें किसकी पूरी कर सके, मैनेजर की जरूरतें पूरी कर सके, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे टॉप लेवल का, मिडिल लेवल का, चाहे लोअर लेवल का हो, ठीक है। ये बोलता है नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेटेड। ये बोलता है एमएससी इंटीग्रेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल एरिया इनटू वन इंटरफेस सिस्टम है। जैसे बोला कि ये भाई एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग फंक्शन की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके एक ही इंफॉर्मेशन बना देता है, ठीक है। अब बोलता है कि कॉमन डाटाबेस। ये बोलता है एमआईसी यूजेस सेंट्रल डाटाबेस दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली फॉर इजी एक्सेस शेयरिंग। देखो अब जैसे आपको पता लगे कि जो एमआईसी इंटीग्रेट सिस्टम है, ठीक है, वो क्या करता है कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनकी जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है, और वो इन्फॉर्मेशन एक साथ इकट्ठी कर लिया, एक यूनिफाइड सिस्टम बना लिया, भाई वो कहीं सेव तो करेगा। वो बोलता है उन सबका एक सेंट्रल डाटाबेस होता है, जैसे कि अब देखो फाइनेंस वाले का तो अपना डाटाबेस होगा, फाइनेंस तो अपना रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सेव करेगा, एचआर अपना इन्फॉर्मेशन सेव करेगी, मार्केटिंग, बट जो एमआईसी वो सबकी इन्फॉर्मेशन ले रहा तो कहीं तो सेव करेगी ना। तो बोलता है कि वो सेंट्रल डाटाबेस में सेव करती है, जिससे क्या होता है कि आप इजिली एक्सेस भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्लेक्सिबिलिटी। बोलता है इट कैन अडेप्ट टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजर लीड। ये बोलता है कि अडेप्टेबल होता है, ऐसा नहीं होता कि रिगिड है कि आप इसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते, आप इसको मतलब बदल नहीं सकते। बोलता है जैसे जैसे बिजनेस में चेंज आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहे हैं, नीड में चेंज है, वैसे वैसे आप इसको बदल सकते हो, आप इसे यूज कर सकते हो, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये बोलते हैं यूजर फ्रेंडली, एमएससी प्रोवाइड सिंपल क्लियर अंडरस्टैंडेबल रिपोर्ट फॉर मैनेजर। ये मैं जैसे बोला कि जो एमएससी और टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जैसे कि आपको सेल, अगर आपको सेल रिपोर्ट बतानी है, मतलब कि सेल कितनी हुई है ईयर में, तो आप अगर हर एक ईयर का सेल ऐसे लिखने लग जाओगे तो आखिर में कंक्लूजन लिखोगे, कितना डिफिकल्ट होगा। वही अगर आप सेल की जो आपको बताने की 10 सालों में कितनी सेल हुई है, 5 सालों में कितनी सेल हुई है, 6 महीने में, तो आप एक चार्ट के थ्रू बता सकते हो, ग्राफ के थ्रू बता सकते हो, जो कि बहुत ईजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, अंडरस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोलता है कि यूजर फ्रेंडली है, क्योंकि यूजर को बहुत ईजिली डाटा को प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं कि लिखित लिखित मैसेज से कर दिया, नहीं, ये इस तरीके से प्रोवाइड करता है कि एक एक यूजर को सिर्फ देखते बाहर ही पता लग जाता है कि भाई कि क्या हुआ है, ठीक है, इंफॉर्मेशन किस चीज की है। आगे बोलते हैं टाइमलाइननेस। ये बोलता है एमएससी इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द राइट टाइम टू स्पॉट प्रमोट डिसीजन मेकिंग। देखो कोई भी डिसीजन लेना होता है ना, ऐसा नहीं होता कि आपको राइट डिसीजन ही लेना होता, राइट डिसीजन के साथ हमेशा आपको राइट टाइम पे भी डिसीजन लेना होता है। अगर आप बहुत जल्दी डिसीजन ले लोगे तब भी वो डिसीजन काम नहीं करेगा, तब भी वो फेल है। अगर आप डिसीजन बहुत ज्यादा लेट भी ले लोगे तब भी वो डिसीजन खराब हो जाएगा। तो वही बोलते हैं कि राइट डिसीजन एट राइट टाइम पे लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वो राइट टाइम कौन सा, वो आपको पता होना चाहिए, वो आप एवल्यूशन बाकी सब एनालाइज
करके पता करते हो, ठीक है। तो ये बोलता है कि एमआईसी क्या करता है, इन्फॉर्मेशन एकदम राइट टाइम पे प्रोवाइड कर देता है ताकि डिसीजन आप राइट टाइम पे ले पाओ, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। आगे बोलते हैं accuracy एंड रिलायबिलिटी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द एमएससी इज करेक्ट, कंसिस्टेंट, रिलायबल। देखो आपको जैसे पता है कि एमएससी एक आपको करेक्ट, कंसिस्ट, रिलायबल, आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो कि एकदम सही होता है, ट्रूथफुल होता है, फेथफुल होता है, जिसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होती, जिसकी वजह से क्या है कि जब इन्फॉर्मेशन ही एक्यूरेट है तो आपके डिसीजन, आपकी प्लानिंग, आपका जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाओगे सब कुछ बेस्ट बनेगा, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, ये बोलता है इट प्रोवाइड समराइज्ड, एनालाइज एंड रेलेवेंट डाटा दैट हेल्प इन सॉल्विंग स्ट्रक्चर डाटा सेमी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। ये बोलता है कि कि आपको ना एक समराइज, मतलब कि सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन उसका एक समराइज वर्जन, मतलब एक छोटा सा वर्जन बताता है, उसको एनालाइज करता है, फिर आपको उसको डाटा प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन, अगर आपको डिसीजन लेना है किसी के रिलेटेड, ठीक है, तो आप देखो आप पहले उसका पूरा खोलोगे, चिट्ठा किट्ठा पढ़ोगे, सब करोगे, तो वो बोलता है कि एमआईसी क्या करता है, सारा कुछ खुद ही पढ़ता है, फिर उसको छोटा सा समराइज में करता है, फिर उसको एनालाइज करता है, फिर उसमें से भी क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको डाटा निकाल के दे देता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपको डिसीजन भी सही ले, तो डिसीजन क्यों लोगे भाई, जब कोई प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने का डिसीजन लोगे, तो आप तो सी बात है कि वो आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देगा और डिसीजन में हेल्प करेगा। फीडबैक मैकेनिज्म, एमआईसी इंक्लूड फीडबैक सो दैट द मैनेजर कैन एवल्यूएट परफॉर्मेंस एंड टेक करेक्टिव एक्शन। ठीक है, देखो फीडबैक तो मैंने आपको बता ही दिया। फीडबैक क्या होता है कि आपको रिस्पॉन्स देना, किसी चीज का रिस्पॉन्स, रिएक्शन, कोई चीज यूज हो रही है, ठीक है, कि भाई वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, या तो आप उसकी अच्छाई भी बता सकते हो या तो बुराई भी बता सकते हो। ये बोलते हैं कि एमआईसी में फीडबैक का सिस्टम होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि उसके थ्रू जो यूजर्स हैं, जो यूज कर रहे हैं, मैनेजर है, वो बता सकते हैं कि एमआईसी सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं, क्या वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। अगर वो सही काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं एमआईसी को अपडेट किया जाएगा, उस चीज को सही किया जाएगा और कहीं ना कहीं करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। कंक्लूजन में क्या बोलते हैं, द नीड फॉर द एमआईसी अराइज बिकॉज मैनेजर रिक्वायर टाइमली एक्यूरेट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये बोलता है कि एक एमआईसी की जरूरत क्यों पड़ी, वो बोलता है कि भाई एमएस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैनेजर को एक प्लानिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी, जो इन्फॉर्मेशन उन्हें राइट टाइम पे और राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जो हमें सिर्फ एमआईसी ही प्रोवाइड कर सकता था। आगे क्या बोलता है, अ गुड एमआईसी इज मैनेजमेंट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटर, फ्लेक्सिबल, एक्यूरेट, टाइमली, यूजर फ्रेंडली। ये बोलते हैं कि एक अच्छा एमआईसी क्या हो सकता है, एक अच्छा एमआईसी फ्लेक्सिबल हो सकता है, इंटीग्रेटर होगा, मैनेजमेंट ओरिएंटेड होगा, यूजर फ्रेंडली होगा और टाइमली होगा। इट एक्ट एज द बैकबोन ऑफ द मैनेजर एफिशिएंसी और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। देखो ये बोलता है कि आपकी एज ये एक मैनेजर एफिशिएंसी या ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में ना कहीं एज अ बैकबोन यूज करता है। मतलब कि अगर ये कहीं ना कहीं अगर सही नहीं होगा, अगर एमआईसी का आप यूज नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस नहीं हो पाएगी, कहीं कहीं ना इसका ना रहना कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में रुकावट है। तो एमआईसी कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस के, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर